नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक। निष्पक्ष दस्तक के संवाददाता कुलदीप वर्मा ने आज रुदौली विधानसभा से एक गांव का जमीनी सर्वेक्षण किया है। गांव का नाम सुल्तान चक। वहां ना पानी है, ना नाली है, ना सड़क है, ना खंजा, ना निकासी, ना पेंशन, ना कॉलोनी। रुदौली ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत पुराए के अंतर्गत एक गांव आता है जो सुल्तान चक कहलाता है। वहां के प्रधान जी का नाम है सरफराज खान। सुल्तान चक की सशक्ति कहानी दर्द बयां करती है। रुदौली ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत की जो दुर्दशा है, बड़ी अजीब स्थिति वहां के प्रधान सरफराज खान और विधायक रामचंद्र यादव जी हैं। यह है विकास के असली चेहरा, जहां आज़ादी के 75 साल बाद भी लोग एक बाल्टी पानी, चलने को सड़क, खंजा या फिर कॉलोनी को मोहताज है। उत्तर प्रदेश का अयोध्या जनपद के रुदौली ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पुराए का सुल्तान चक कागजों में तो पूरी तरह से विकसित बताया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे भयावह है कि इंसानियत भी शर्मसार हो जाएगी वहां की दशा देखकर। समस्या का सच क्या है? ना पीने का पानी है, ना पानी की निकासी है। बिना बरसात के गलियों में सड़क पर कीचड़ बह रहा है। गंदा पानी सड़क पर बहता है। ना खंजा, ना कॉलोनी, ना सरकारी सुविधा जमीन पर यहाँ नजर नहीं आती है। योजनाएं सिर्फ यहाँ के निवासी सुनते हैं, उसका लाभ नहीं जानते। बुजुर्गों और गांव की पीड़ा समझ सकते हैं। सुल्तान चक के बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिलती, गरीबों को आवास या कॉलोनी नहीं है, मजदूरों को रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। सवाल है, आप देखेंगे निष्पक्ष दस्तक संवाददाता ने वहां के गांव के जमीनी हकीकत आपको दिखाई, किस तरह गांव की दुर्दशा है और गांव के लोगों से बात की है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप वर्मा और आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक न्यूज चैनल। जैसा कि बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं रुदौली ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत पुराए में, जहां पर उसका एक छोटा सा गांव उसी के मजरे में आता है और उस गांव का नाम है सुल्तान चक। हालांकि हम आपको बता दें, इस गांव की ऐसी स्थिति है कि हमारे पीछे जो ग्रामीण इतने मौजूद हैं, उनका कहना है कि हमारे गांव में 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं प्रधानी को, लेकिन हमारे गांव में प्रधान जी ने अभी तक कोई कार्य नहीं करवाया है। अभी तक हालांकि 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, बस कुछ ही महीनों में दूसरा इलेक्शन होने वाला है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ है। हमारे ग्रामीण का कहना यह है कि यहाँ की जो जनता है, हम इस समय उनके जो गांव को अंदर रास्ता जाता है, जिधर से लोग आते हैं, एक बहुत बड़ी समस्या है, वो है इस नाली। हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे पहले ये नाली पूरी दिखा दीजिए। इनकी समस्या ये है कि प्रधान जी का कहना है कि आपने हमें वोट नहीं दिया तो हम आपके गांव में पूरा कार्य नहीं करवाएंगे, ऐसा हमारे जो ग्रामीण जनता इनका कहना है। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि ये नाली बनवाई गई थी, लेकिन जब प्रधान ने बताया कि हमें इस गांव से कोई वोट नहीं मिला है तो इस नाली को तोड़वा दिया। तो हमारे पीछे कुछ जनता मौजूद है, आइए हम इनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या है इनकी समस्या? भैया क्या नाम है भैया आपका? हरिराम। भैया क्या समस्या है आपके गांव में? भैया ये नाली हुआ तक बनवाइन और पारिया बनी रही, उसके बाद में इधर दूसरे खेत है मुंडम के, उसके बाद में जात बिरादरी वाले की नाली खुलवा देते हैं। ठीक, अभी नाली खुला ऐसा ही बात है। और वो कहा था कि हम वोट नहीं पावा गाँव से, हम जो अच्छा, प्रधान जी ने क्या कहा? प्रधान जी ने ये कहा कि आपने हम लोगों को वोट नहीं दिया, हमको वोट नहीं दिया तो हम आपके गांव में कोई कार्य नहीं करवाएंगे। नहीं कराएंगे, ऐसे ही बोले हैं। और इसमें मुकदमा भी चला। रामचंद्र हमारे गांव की लड़ाई भी मुकदमा में, कोई इतनी बार जेल गए, कुछ भी नहीं किया प्रधान। वो अकेले पड़ते थे इसकी वजह से। हालांकि ये जो रास्ता है, इस रास्ते पे आना जाना रहता है ग्रामीण का कि नहीं? सब लोग आते जाते हैं, ठेलियां फंसती है, सब लोग निकलते हैं, परेशान नाने बच्चे जाते हैं। कोई विकास नहीं हुआ है तो क्या है इसकी पूरी सच्चाई बताएंगे आप? कैसे नहीं हुआ? कहाँ की कौन काम की है? सब चौगिरदा तो चाहता भरा है, कौन काम की है? नाली बनवाए थोड़ा बहुत तुरा
नाली बनवाए, नाली बनवा के प्रधान जी ने नाली तोड़वा दी। तोड़वा दिया, नाली तुड़वा दी। तो जब नाली तोड़वा रहे थे तो आप लोगों ने कुछ नहीं बोला? तो बोला काहे नहीं, गवा कहीं नहीं, हमने बनवाया है, हम तुड़ा देंगे, अलग से व्यवस्था कर देंगे, तो कौन वाले करवाई नहीं बे। तो व्यवस्था की कि नहीं? कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं? हाँ। व्यवस्था है कि नहीं? नहीं भवा भैया, उधर चलो देख लियो, चले किधर? टोला में, कोई टोला में? हाँ। यानी खड़ंजा लगवाते हैं के दहारे गए, कई रोज दौड़ दौड़ कहें हम तुम्हारे गांव में ना आए कुछ करें। कहा कहें कि तुम्हारे गांव में कुछ नहीं करें? हाँ। आपके गांव में कोई विकास प्रधान जी ने करवाया? आप लोगों को आवास मिला कि नहीं मिला? कोई का कुछ नहीं मिला, नहीं मिला, पहले मिली है, 1 साल 10 साल हो गए मिला है हमारे गांव के पास। तो देखिए यहाँ पे जो ग्रामीण हैं उनका कहना है, जो हमारे यहाँ पर माताएं बहनें जो बुजुर्ग हैं उनका कहना है कि इनके गांव में कोई विकास नहीं हुआ है और इनको आने जाने में तकलीफ है। सीधा प्रधान ये कहते हैं कि आप लोगों ने हमको वोट नहीं दिया तो हम आपके कोई कार्य नहीं करवाएंगे। यही बात है ना? तो यहाँ पे हमारे कुछ माताएं बहनें खड़ी, हम इनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? देखिए अब इतना शर्मा रही हैं और फिर बाद में बोलेंगी कि हमारे गांव में प्रधान जी ने कोई विकास ही नहीं किया। तो जब आप बताएंगे हमारे गांव में कोई विकास नहीं हुआ तभी तो हम जान पाएंगे। प्रधान जी बात कर रहे हैं? मैं पत्रकार कुलदीप वर्मा बात कर रहा हूँ। प्रधान जी जी बताए भाई। प्रधान जी आप लाइव, कम से कम आपको 50 लोग सुन रहे हैं। प्रधान जी फोन स्पीकर पे है। हाँ। प्रधान जी आपके क्षेत्र, आपके ग्राम पंचायत में एक गांव आता है सुल्तानचक। हाँ। प्रधान जी यहाँ पर ग्रामीण का कहना है कि आपने बोला है कि आप लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, हम कार्य नहीं करवाएंगे। क्या बात है प्रधान जी? ऐसा तो कुछ नहीं यार, हमने तो इसी से नहीं बोला है कि आपने काम नहीं, मतलब वोट नहीं दिया, हमारा काम नहीं करवाएंगे, और हमने वहाँ काम भी करवाया है। अच्छा ठीक है प्रधान जी, चलिए कोई बात ना। और दूसरी बात प्रधान जी ये है कि आपने गांव के बाहर में एक नाली बनवाई थी जी, और उस नाली को फिर क्यों तोड़वा दिया गया प्रधान जी? वो नाली एक्चुअली वहाँ पर जो है वो सिंचाई विभाग की जो नाली थी उसमें जाके जुड़ गई थी गलती से, और तब सेक्रेटरी हमारे सौरभ गुप्ता जी थे, तो इस वजह से थोड़ा सा पोर्शन जो गलत बन गया था उसको इस वजह से तोड़वा दिया गया था। प्रधान जी तीसरी बात यह है कि आपने एक सामुदायिक शौचालय बनवा दिया, 5 साल हो चुके हैं, बताया जा रहा है कि इसमें ना तो बिजली का कनेक्शन है और ना तो पानी दिया जा रहा। 5 साल से इसमें किसी ने यूज नहीं किया है। अब ये क्या सच्चाई है प्रधान जी? नहीं, उसमें देखिए वो जाती हैं, साफ सफाई करती हैं जो केयर टेकर है वहाँ की जी, और उसके बाद में वहां पर जो है अपना वो पानी वगैरह भी जाता है, लेके जाते हैं लोग पानी, जैसे सेल्फ लेके जाते हैं। प्रधान जी अभी आप हमारी बात सुनिए। अभी हमने आपका जो सामुदायिक शौचालय बना हुआ था, हमने पूरी तरीके से देख लिया, एकदम जर्जर है व्यवस्था, अंदर ना तो कोई व्यवस्था है, एकदम बहुत तरीके से गंदगी मची, उसमें कोई यूज नहीं किया। आप बता रहे उसमें यूज किया है और हमारे साथ नहीं, वो उस तरीके से एक्चुअली मोटर से पानी नहीं उसमें जाता है, क्योंकि हमने सचिव को अवगत करा दिया था, वो कनेक्शन के लिए वो जो है इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन उसमें नहीं दिया गया है। तो प्रधान जी 5 साल हो गया है सामुदायिक शौचालय बने हुए और अभी तक इसमें 5 साल नहीं हो गया है, उससे पहले ही थोड़ा तो चलिए कोई बात ना, हम 3 साल जोड़ लेते, लेकिन 3 साल में आपने कनेक्शन नहीं करवा पाए प्रधान जी? नहीं, कनेक्शन के लिए सचिव से बात किया था और सचिव को लिख कर अवगत भी करा दिया गया, तो सचिव से एक बार आप बात कर लीजिए कि कनेक्शन यहाँ क्यों नहीं हुआ है। कोई बात ना सचिव से। प्रधान जी यहाँ पे एक समस्या और है कि यहाँ पे पूरी समस्या ये है कि नाली बनी हुई है और एक रास्ता मैंने देखा गांव के अंदर से आता है, वो रास्ते पे नाली बनी हुई लेकिन इतनी उस पे गंदगी मची हुई है, उसी पे ग्रामीण का आना जाना है। अगर उनको इतनी मतलब घास उपजी है, अगर कोई समस्या हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा प्रधान जी? कहाँ पर नाली ये आप इसका मतलब प्रधान जी आप, अगर मैं समझ रहा हूँ कि आप नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन आपका कोई आदमी इस गांव में आता ही नहीं, ऐसा ग्रामीण का कहना है। नहीं, अभी तो रिसेंट में खरंजा लगवाया गया। ऐसा खरंजा कहाँ पे लगवाया गया प्रधान जी? पूछिए, ये जो है एक यादव जी है उनकी तरफ खरंजा लगवाया गया है और एससी बिरादरी की तरफ। अच्छा सुनिए प्रधान जी, सुनिए आपने उतना खड़ंजा लगवा दिया और 10 फुट इतना गहरा बना दिया, उसमें क्या हो गया प्रधान जी? नहीं, तो देखिए जितना जो है बजट आता है जिस हिसाब से, उस हिसाब से ही तो काम होता है प्रधान जी। 10 फुट में कुछ हो नहीं जाता है, लेकिन कोई बात ना, चलिए ठीक है, आपने बता दिया, अब हम इसके लिए धन्यवाद है, बाकी हम ग्रामीण से बात कर लेंगे। ठीक है प्रधान जी? जी बात कर लीजिए। तो देख लीजिए प्रधान जी का कहना है कि यहाँ पर
काफी विकास हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो ग्रामीण है, एक बार हम उनसे फिर से पूछना चाहेंगे। आपके सामने में प्रधान जी से बात किया तो उन्होंने कहा विकास हुआ, क्या विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। विकास हुआ है? ना नहीं हुआ, विकास हुआ है? अरे नहीं हुआ, हुआ है विकास? नहीं कुछ नहीं भगा, विकास नहीं हुआ, विकास हुआ है? नहीं कोई नहीं हुआ? विकास नहीं तो हुआ। देख लीजिए, प्रधान आखिर झूठ ही बोल रहे हैं कि हमने इस गांव में काफी विकास करवाया, लेकिन यहाँ पर इतनी मौजूद है जनता, वो कह रही है हमारे गांव में कोई नहीं विकास हुआ है। तो आखिर में प्रधान ने विकास कहा करो, विकास हुआ भैया? नहीं, कुछ नहीं, गाँव में देखने भी तो आते नहीं है। भैया दादा विकास हुआ है? विकास हुआ है? नहीं देखा नहीं पड़ा। छोटू तुम्हारे गांव में विकास हुआ? कोई रोड बनी है? बनी है? तो देख लीजिए भैया, ये है पूरी सच्चाई। लेकिन हमारे जो प्रधान जी हैं वो कह रहे विकास हुआ है, लेकिन जनता कह रही विकास नहीं हुआ है। इस वक्त हम सामुदायिक शौचालय पर खड़े हैं जो सुल्तान चक में बना हुआ है। यहाँ पर ग्रामीण का कहना है कि ये शौचालय में आज तक कोई सुविधा ही नहीं है। तो हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे, जैसा ग्रामीण कह रहे हैं क्या ये बात सत्य है कि झूठ है, आइए हम खुद ही बताते हैं। तो हमारे कैमरामैन से चाहेंगे कि शौचालय के अंदर भैया जरा देख लीजिए। भैया संदीप, ये टोटी बनी हुई है, इसका पानी चेक कर लेते हैं आता है कि नहीं। देख लीजिए, ये पानी ही नहीं आ रहा है और शौचालय बना है। और हम आपको बता दें, जितनी टोटी लगी है कोई टोटी में पानी नहीं आ रहा है, और इतनी गंदगी है, इस गंदगी में कौन जाना पसंद करेगा। जो हमारे सरकार में इतनी गंदगी मचा कर रखा है, देख लीजिए, हम आपको दिखा दें, ये देख लीजिए, इतना कोई सुविधा ही नहीं है इसमें, और कह रहे शौचालय डेली खुलता है। क्यों भैया डेली खुलता है? चलिए, शौचालय डेली खुलता है, लेकिन हमारे जो ग्राम प्रधान हैं इन्होंने इनमें कोई सुविधा नहीं करवाई है, ऐसा हमारे ग्रामीण का कहना। ना तो इसमें पानी आ रहा है और ना तो इसमें कोई सुविधा है। हम जो यहाँ पर जो खोलते हैं हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। दादी, आप ही शौचालय खोलती हैं? हाँ, हम खोले थे रोज। ग्रामीण का कहना है कि आप डेली शौचालय खोलती है। ग्रामीण का ऐसा कोई वो दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये बताइए, जब तक आपने इसको खोला है, सही बताइएगा, झूठ मत, सही बताइए, क्या इसमें कोई गया है? किसी ने यूज किया है कि नहीं? कितने साल से बना ये? अरे होएगा 5-6 साल। तो देख लीजिए भैया, 5 साल ये है सच्चाई। जो हमारे सामुदायिक शौचालय है ये ग्राम पंचायत पुराए, विकास खंड रुदौली, जनपद अयोध्या में ये बना हुआ है, लेकिन 5 साल हो चुके हैं और डेली खुलता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे केयर टेकर हैं उनका कहना है हम सुबह और शाम नहीं चालू भाई, लाइट नहीं चालू भाई, वो सारी चीज है। तो लाइट कब चालू होगी? लाइट भी मोटर बंधा है, टंकी लगी है, टंकी बंधी है। तो देख लीजिए, 5 साल हो चुका है, ये शौचालय बना है, लेकिन लाइट नहीं इसमें ली गई और इसमें कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पर हमारे जो टेकर है उनका कहना है कि हम डेली खोलते हैं, लेकिन 5 साल से ये डेली खोलते हैं अपने राइट टाइम पर, लेकिन इनका कहना है कि कोई अभी तक इसको यूज नहीं किया है। तो जब कोई इसको यूज नहीं किया है तो फिर कैसा ये शौचालय? हमारे जो ग्राम प्रधान है वो इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं कि ये हमारी जो जनता है, जो हमारा गांव सुल्तान चक है, ये काफी परेशान है। आखिर ये समस्या कब खत्म होगी? कहना है कि ये कच्ची रोड है और जब यहाँ पर बरसात होती है तो भारी मात्रा में पानी भर जाता है, तब यहाँ पर लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई विकास की धारा नहीं बह चुकी है, जो कि पूरे 5 वर्ष प्रधानी को हो चुके हैं और फिर भी पंचायत चुनाव एकदम नजदीक आ रहा है, लेकिन तब भी ये हाल है। और हम आपको बता दें, ये जो हाल है, इस गांव का नाम है सुल्तान चक, जो पुराए के मजरे में आता है। हम आपको बता दें, पानी यहाँ भरता है भैया, क्या समस्या है? समस्या जो बारिश होती है तो यहाँ तो सब पानी सब भरा रहता है, यहाँ से वहाँ तक पूरा पानी। सब लोग अपना अपना खड़ंजा ऊंचा किया है, अपने हाथ से खड़ंजा ऊंचा किया, खड़ंजा अपने हाथ से ऊंचा किया, अपने हाथ से ऊंचा हुआ है। प्रधान किस लिए हो? प्रधान से आपने कहा था? कई बार उनके पास गया, सब आदमी कोई सूचना नहीं होता उनके पास। क्या बताए हो प्रधान जी? ये यहाँ पर पानी नाली सब भरा रहता है। जैसा कि आप लोगों का ग्रामीण का कहना है आपके गांव का, कि प्रधान जी ने सीधा मना कर दिया कि आप लोगों ने हमें वोट नहीं दिया है, हम आपका कार्य नहीं करवाएंगे। क्या बात सच है? हाँ सच है, ऐसा प्रधान जी ने बोला है कि 10 साल तुम्हारा प्रधान तुम्हारे गांव में नहीं कुछ करा तो हम नहीं कराएंगे। दादी आइए, इधर आइए, कहाँ समस्या है तुमका? अरे यही पानी दाना का समस्या है भैया, नहीं
चहला पता की आई जाई थे, कहाँ कुछ सुनवाई हुआ है। प्रधान जी से आपने कहा था कि नहीं? हम भाई नहीं कहा, झूठ का है कहे, एक जने उनके दामाद से कहा रहा है। अच्छा, हाँ, आपके यहाँ का प्रधान कौन है, नाम जानती है? वह नालिया भवन प्रधान का नाम कहा जानते हो? सरफराज। क्या नाम है? सरफराज। तो देख लीजिए यहाँ पे जो हमारे ग्राम प्रधान है सरफराज खान, उनकी इतनी दादागिरी चल रही है। और ये गांव है सुल्तान चक। उनका कहना है कि अगर हमारे गांव में, उनका कहना है कि आप लोगों ने हमें वोट नहीं दिया तो हम आपके गांव में विकास नहीं करेंगे। और देख लीजिए छोटी छोटी गलियों में कैसे लोग आते हैं और कैसे जाते हैं, ऐसा ग्रामीण का कहना। और हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे, इतनी गंदगी मची है इस गांव में, लेकिन अभी तक इस गांव में कोई सुनवाई नहीं है। ये नाली देख लीजिए आप लोग, ये नाली इतनी भरी हुई है कि ना तो इसकी कोई सफाई हुई है। इसी नाली से बीमारी फैलती है, लेकिन हमारे जो ग्रामीण है वो काफी दिक्कत का सामना कर रहे हैं, लेकिन इनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। जी, यह है सुल्तान चक की विकास की धारा, जहां पर ये है एक मार्ग जिधर से लोग आते जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है। देख लीजिए, हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे, इसी पे लोगों का आना जाना लगा रहता है। क्यों भैया, ये रास्ता है, इस पे आप लोग कैसे आते हैं? ठीक है, कैसे आप लोग इस पे आते हैं? इतना झाड़ी जंगल, डर नहीं लगता आप लोग? तो लगता है, लेकिन क्या करें अब इसमें। तो ये देख लीजिए, ये है विकास की धारा। इतना जंगल है, इतना हर चीज की व्यवस्था है यहाँ पे। देख लीजिए, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। इतना देख लीजिए, अब यहाँ से नाली बंद है। अब यहाँ से नाली बंद है तो पानी आखिर को जाएगा कहाँ? दीदी, ये आपका घर है ना? ये आपके घर के सामने गड्ढा क्यों है? गड्ढा का कई बाजी कहा गो भैया पटुआ दे, अपने बूते कहा गो पाट लीन जाए, ईटा दे तो लगा दे। तो वो कहें कि हम तुम्हारे गांव में ना आए थे, देखें कहा कहीं हम तुम्हारे गांव में ना आए भाई? हाँ, कहें लड़का गए 3 दिन दौड़ दौड़, तो कहें कि हम आए न पाए। अच्छा, रात में आते जाते तो दिक्कत नहीं होती? तो रात में आवे तो की गली केहू गिर पड़े, केहू मुँह टूट जाए तो क्या करे। देखिए, हम आपको बता दें, ये जो बीच गांव से एक संपर्क मार्ग है, जो ये रास्ता जाता है, यहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा है। और कुछ ग्रामीण का यहाँ पर कहना है कि ये जो रोड बनाई है, इन्होंने अपने हाथ से मिट्टी डालकर बनाई है, क्योंकि यहाँ पर ग्राम प्रधान ने कुछ भी कार्य नहीं किया है। और हम आपको बता दें, लेकिन यहाँ पे जो ग्रामीण है वो आने जाने में उनको काफी दिक्कत होती है और खतरा मोल लेकर इस राह पे चलते हैं। लेकिन अभी तक इस गांव की जो जनता, उसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। सुल्तान चक कोई छोटी मोटी समस्याओं से नहीं जूझ रहा है, इसमें बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि समस्या कैसे पता चला, हमारे पीछे जो इतनी जनता मौजूद है वो खुद ही बता रही है कि यहाँ पर इस गांव का क्या हाल चाल है। तो यहाँ पे ये जो संपर्क मार्ग है, आरसीसी रोड है, ये नाली बनी हुई है। नाली क्या, कुछ नाली नहीं है, जो सड़क के ऊपर से पानी बह रहा है। तो हमारी जनता यहाँ पर कुछ मौजूद, हम उनसे कहना चाहेंगे कि आखिर क्या है। भैया ये नाली बनी है कि नहीं बनी? नाले नीचे पड़े हैं एकदम से, और बाकी ऐसे सब पटा है जमीन में, और बाकी ऊपर से डूअर से पानी और पार कैसे कच्चा रास्ता बाहर चला जाता है पानी। आदमी जब आवत है कहता बोझा मावत है, कब यहाँ को न कर्मचारी सफाई करे वाले आवत है, और न शिक्षा मित्र रहे यहाँ पे बैठे रहे यहाँ मलके पुरवा के। तुमसे कहा गया कि हम एप्लीकेशन डलवा जाए तो कहीं जा डलवा दी जाएगा। उन्होंने क्या कहा, डलवा दीजिए? हाँ, कहीं जा डलवा, एप्लीकेशन लगाए हो जाएगा, जब कोनो काम हो तो देखा जाए, और नहीं तो फिर नहीं। उन्होंने यही बात कही, यहाँ पर बैठे रहे बनवा। तो भैया, आपके गांव में ये मेन रास्ता है, तो इस पे आते जाते हैं तो लोग गिरते होंगे। लड़के जाते हैं, गिर जाते, स्कूल ड्रेस खराब हो जाते, आदमी गिर जाते रात में आवत है तो जाने मिलत नहीं है। लड़के तो फट पड़ती मार के, ये नाली हुआ वो पार के गए, मगर आगे फिर नाली खत्म है। दादा, समस्या है आपके गांव में कोई? हाँ, तो मुझसे कहाँ देख पाते, सामने तुम्हें सब जो है। तो देख लीजिए, दादा का कहना है, हमने इनसे पूछा समस्या है, तो इन्होंने खुद ही बोल दिया कि समस्या आपके सामने। अब उसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? अरे हाँ, मैं छुपाने वाली क्या बात। दादी आइए एक मिनट जरा। 5 साल पूरे हो चुके हैं, फिर से प्रधानिक चुनाव आने वाला है।
तो प्रधान जी तुम्हारे काम कोनो काम कराएं कि नहीं? भैया अब यहाँ काम है, देखा हम नाली बहात है, हमें बुरा जात है, हमारे लगे यही आदत है बस। कॉलोनी वालोनी दीन प्रधान जी की नहीं? हमें लगे कॉलोनी वाली कुछ नहीं है, हमें लगे कुछ नहीं, कुछ आदमी हमारे खत्म क्या कोठरी ले, हमें लगे कुछ नहीं है। अच्छा चलो ये बार तो प्रधान जी कोनो तरह निपटाइन लेना है, अगर दोबारा वोट मांगे ये तो प्रधान जी का कहा कहिए आप वोट दिखाओ? कुछ भैया नहीं तो हम कहा दिए भाई, हम साफे कहे थे जब मेरे कुछ भैया नहीं कहीं मानना आवे नहीं, हमारे जब कोनो चीज है तो मानना आवे सोचे नहीं है तो ना नहीं तो हमें वोट कैसे दिए जाए थे, हम ये पूछे थे। हम साफे बता देते भाई जो हमारे नाव जब सरकार बने उनसे जब कहा तो कहीं तुम्हारा जब कोनो काम लगा तो कहीं तुम्हारा सोचे नावे नहीं है, और जब वोट पर होता तो कहीं कि चलो तुम्हारा वोट आ भैया। अच्छा दादी चलो ठीक है, कोनो बात नहीं, समस्या बहुत है तुम्हारा। अच्छा ये बताओ तुम्हारे गांव के बाहर एक थोड़े सामुदायिक शौचालय बना है, हाँ। वो दादी खुला था कि नहीं खुला था? अब भैया वो जी का बनवाया जी की जमाने में वहाँ चाह खुला, हमको तो खुलता नहीं दिया पर है, वो नहीं दिया पर वो नहीं खुला था? कब हमको डब्बा नहीं भाई, ना कोक लगा बहारे झारे आवा तो कब डब्बा नहीं भाई भैया। आपने देखा कुलदीप वर्मा ने किस तरह जमीन पर जाकर बारीकियों से सर्वेक्षण किया। अब सवाल यह है कि जब सरकार योजना चला रही है तो सुल्तान चक क्यों छूट जाता है? प्रधान पर सवाल, इस गांव की जिम्मेदारी प्रधान सरफराज खान के कंधों पर है, लेकिन गांव वालों का आरोप है कि प्रधान जी चुनाव के बाद गांव की सुध लेना भूल गए हैं। ना नाली बनी, ना पानी की व्यवस्था हुई, ना किसी योजना का लाभ मिला। जनता की आवाज़, ग्रामीण कहते हैं हम कई बार ब्लॉक और पंचायत के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला, काम नहीं हुआ, ना काम मिला। तीखा सवाल उठता है, क्या सुल्तान चक के लोग भारत के नागरिक नहीं हैं? क्या विकास सिर्फ पोस्टर और भाषणों तक सीमित है? कब जागेंगे जनप्रतिनिधि? अगर सुल्तान चक की यह आवाज़ आपको भी झकझोरती है तो वीडियो को शेयर कीजिए ताकि प्रशासन तक यह सच्चाई पहुंचे। निष्पक्ष दर्शक संवाददाता कुलदीप वर्मा की जमीनी रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट्स कर जरूर। धन्यवाद।